शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल साइंसेज की वो ब्रेक थ्रू जो आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में 5 मिलियन से ज़्यादा की अमवात हो चुकी हैं और कोरोना वायरस के लिए कोई मौसर या पेटेंट दवाई आज तक कोई नहीं आई थी। आज तक जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल की जाती थी वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि कोरोना के मरीज़ों को जो इलामात ज़ाहिर होती थी उसके मुताबिक दवा दी जाती थी ताकि वो उस इलामात को कम से कम किया जा सके और कोरोना वायरस अब 14 या 17 दिनों बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता था। जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़त को इंक्रीज़ किया जाता था। अगर सांस की नाली में प्रॉब्लम थी या सोजिश होती थी, उस सोजिश को कम करने के लिए दी जाती थी। लेकिन कोई ऐसी एंटी वायरल दवाई जो स्पेसिफिक तौर पर कोरोना वायरस को किल कर सके, ऐसी आज तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। लेकिन अब बरतानिया में कोरोना वायरस के इलाज की पहली गोली की मंजूरी दे दी गई है। ये टैबलेट मर्क फार्मास्यूटिकल ने तैयार की है और इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस दवाई का नाम जो इसका साल्ट है मोनोपिविर है। इस दवाई से कोविड-19 के ख़िलाफ़ बेहतर नताइज सामने आए हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये गोली बड़े पैमाने पर कब बाज़ार में दस्तयाब होगी। ये गोली 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को जो कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल कराई गई है। कहा जा रहा है कि हल्के से एतदाल पसंद कोविड के इलाज में ये गोली बहुत ही मौसर होगी। ये वो पहली गोली होगी जो बाई माउथ ओरली तौर पर कोरोना वायरस के लिए ली जा सकेगी। अगर इब्तदाई 3 से 4 या 5 दिनों तक इस दवा का इस्तेमाल शुरू करवा लिया जाए तो कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोका जा सकता है। आया इस दवा के इस्तेमाल के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन की अफादियत कम हो जाएगी या उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी? ये दवा कब तक मार्केट में दस्तयाब होगी और इस दवा की मुमकिन कीमत क्या होगी? ये तमाम के तमाम सवालात और ये दवा किस तरीके से कोरोना वायरस को ख़त्म करेगी, ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। ये कोविड वायरस से जितनी भी अमवात हुई हैं, इसको कम करने के लिए ये नई दवा जो है ये बहुत ही मौसर साबित होगी। इसलिए अभी तक जो ये दवा के क्लिनिकल ट्रायल जो मंजर आम पर आए हैं, इससे हेल्थ प्रोफेशनल ये समझ रहे हैं कि ये हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ये दवा किस तरीके से काम करती है? ये दवा आप जानते हैं कि वायरस जब जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो अपनी मुख्तलिफ कॉपीज़ बनाता रहता है। एक स्ट्रेन के बाद दूसरा स्ट्रेन बनता रहता है, कॉपी दर कॉपी दर कॉपी। वायरस इस तरीके से ब्रस्ट करता है जैसे एक बम फट जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ये बहुत ही पलक झपकने में बहुत बड़ी तादाद में वायरस प्रोड्यूस हो जाते हैं जिस्म के अंदर। और जितने ज़्यादा तादाद में वायरस प्रोड्यूस होते हैं उतनी ज़्यादा तादाद में जिस्म जो है इन्फेक्टेड हो जाता है और मर्ज़ की नौइयत जो होती है वो इतनी शदीद होती जाती है। ये दवा जो है वायरस के रेप्लिकेशन के अमल को स्लो कर देती है बल्कि ख़त्म कर देती है। ये मैसेंजर आरएनए को एक गलत मैसेज कोड करती है जिसकी वजह से वो मैसेंजर आरएनए उस वायरस की कॉपी तैयार नहीं करता। तो ऐसा मरीज़ जो कोविड वायरस से इन्फेक्टेड हुआ होता है उसके जिस्म में 3, 4, 5 इस किस्म के इतने ही जरासीम जो होते हैं वो वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद वो कॉपी बनाते उनकी तादाद लाखों और करोड़ों तक पहुँच जाती है। जैसे इस दवा का इस्तेमाल 4 से 5 दिन में कर लिया जाए तो ना सिर्फ ये उसके जो रेप्लिकेशन का अमल है, जो वायरस के बनने का बार-बार उसकी कॉपीज़ बनने और उसकी तादाद में इजाफे का जो अमल है उसको ये रोक देती है और दूसरी तरफ से मैसेज और ये जो वायरस है उसको किल करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इस तरह पहली वायरस के लिए कोरोना वायरस के लिए एंटी वायरल दवा यही है। इससे पहले ये दवा जो है ज़ुकाम या नज़ला या फ्लू के लिए इस्तेमाल करवाई गई है क्योंकि इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा गया कि जो ऐसे मरीज़ जो कोविड-19 का शिकार थे और हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरीके के या 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जिनको इस वायरस से शदीद मुतासिर होने का इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया गया। तो हॉस्पिटलाइजेशन की जो तादाद है वो इंतहाई कम हो गई, मरीज़ घर में ही ठीक हो गए और ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटलाइज थे उनमें अमवात इस दवा के इस्तेमाल से सिफर हो गई।
تو اس نتائج پہ جو کلینکل ٹرائل کے یہ نتائج آئے ہیں، اس سے یہ جو ہے ہیلتھ پروفیشنلز یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس دوا کے استعمال سے کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا، اور اس کے جو مہلک اثرات ہیں وہ بھی انتہائی کم ہو جائیں گے۔ اب یہ جب یہ دوا مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے گی تو اب کووڈ جو 19 ہے، کووڈ اتنا کچھ زیادہ ڈرونا ایک خواب نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مہلک ثابت ہو جائے اور مریض موت کے منہ میں چلا جائے۔ اس دوا کے استعمال سے انشاءاللہ مریض جلدی صحت یاب ہو جائے گا، اور وائرس کا جو پھیلاؤ ہے، ممکنہ پھیلاؤ، وہ بھی کم سے کم ہو جائے گا، کیونکہ وائرس کے جو ریپلیکیشن کے عمل کو اس کو کم سے کم کر دے گی۔ پہلے فیز کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد یا ایسے افراد جن کو مختلف بیماریاں ہیں اور وہ کرونا وائرس سے زیادہ طور پر متاثر ہو سکتے ہیں، ان میں اس کا استعمال کروایا جائے گا، تاکہ جن کا قوت مدافعت جو ہوتا ہے کم ہوتا ہے، تاکہ ان مریضوں میں جن میں قوت مدافعت کم ہے ان میں اینٹی وائرل کا استعمال کر کے وائرس کے جو ریپلیکیشن کے عمل کو سلو کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ دوا بہتر طور پر کام کرے گی، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ دوا بہتر طور پر وائرس کو کل کرے گی، اور جو یہ وبا ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اب یہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ مرک فارماسیوٹیکل نے ابھی تک اس کی کوئی قیمت طے نہیں کی۔ ابھی برطانیہ ایک پہلا ملک ہے جس نے اس کی منظوری دی ہے۔ امریکہ نے بھی اس چیز کے اشارے دیے ہیں کہ ایف ڈی اے اس کو جلد ہی کلینکل ٹرائل کو دیکھنے کے بعد اس کی منظوری دے دے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد بہت سارے ممالک اس کی منظوری دیں گے اور یہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوگی۔ مرک کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک وہ بہت ساری جو دوا کے نسخے یا دوا کی جو خوراکیں ہیں وہ بہت ساری مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ پہلے مرحلے میں یونی ممالک میں دستیاب ہوگی جہاں پہ اس کی رجسٹریشن کا عمل ہو چکا ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے جب دنیا میں اس کی منظوری اور بہتر نتائج آئیں گے، ہماری جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ وہ بھی اس کی منظوری دے دے گی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر بھی دستیاب ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو وبائی امراض سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ ہماری اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے جو ہے دماغ کے اندر انسانوں کے جو خوف ہے وہ کم ہو جائے گا کووڈ 19 کے بارے میں۔ اچھا، آخری سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دوا کے جو ہے دریافت ہونے کے بعد کیا ویکسینیشن ضروری ہوگی؟ دیکھیے، ویکسینیشن کسی بھی دوا کے لیے، کسی بھی مرض کے سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی تاکہ خدا نخواستہ وہ مرض دوسرے کو لگ نہ جائے، لیکن یہ دوا جو ہے یہ ان مریضوں کے دی جاتی ہے جو کووڈ 19 کا شکار ہو چکے ہوں۔ اول ویکسین کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس کا شکار ہو جائے تو اس کو یہ دوا دی جائے گی تاکہ وہ بر وقت صحت یاب ہو سکے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ بہت جلد اس روئے ارض سے اس وبا کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو لمبی صحت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔